हाय ऑल। तो गाइस रिसेंटली संदीप महेश्वरी जी ने एक वीडियो अपलोड किया था रिगार्डिंग बिग स्कैम एक्सपोजर। ओके, वो वीडियो में ये दिखाया गया है कि दो स्टूडेंट्स हैं जो आते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि उनके साथ कैसे फ्रॉड स्कैम हुआ। उन्होंने कोई कोर्स ज्वाइन किया 35K 50K भर के, और जो प्रोडक्ट जो था उनका कोर्स, उसमें कोई वैल्यू थी नहीं। ओके, वैल्यू थी नहीं, और उनको ये कहा गया कि ये प्रोडक्ट आप किसी और को बेचते हो, कोई ज्वाइन करता है आपके थ्रू, तो आपका भी इनकम होगा। ओके, तो ये मतलब सुनने में लगता है कि हाँ भाई, मतलब फ्रॉड स्कैम है अगर क्वालिटी अच्छा नहीं है और मतलब किसी को कोई इनकम नहीं कर रहा है। ओके, और 100-200 लोग भी, मतलब बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर जो फंसे हुए हैं, उनका रिफंड भी नहीं मिल रहा है। तो सुनने में फर्स्ट क्लास में लगता है कि हाँ भाई, फ्रॉड स्कैम तो लग रहा है ये। ओके, और बाद में मतलब 2-4 दिन बाद अपने को पूरा रिवील भी हो गया है कि ये बड़ा बिजनेस के बारे में था। विवेक बिंद्रा जी का जो बड़ा बिजनेस.com है उसके बारे में था। ओके, और अभी सोशल मीडिया पर उनके बीच में मतलब वॉर चालू है, वो सब दिखाया जा रहा है। ओके, कि संदीप महेश्वरी जी कुछ कमेंट कर रहे हैं और विवेक बिंद्रा जी को रिप्लाई कर रहे हैं, वो चल रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओके, तो अभी इसमें हमें क्या सोचना चाहिए? तो अभी इसमें हमें किसका मतलब साइड लेना है या साइड नहीं लेना है? ओके, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपका पर्सनल चॉइस होगा, पर्सनल ओपिनियन होगा। लेकिन बिफोर टेकिंग अ साइड आपको जानना जरूरी है कि दोनों साइड्स क्या है। ओके, संदीप महेश्वरी जी क्या कह रहे हैं और विवेक बिंद्रा जी क्या कह रहे हैं। ओके, उनका बिजनेस का प्लान क्या है दोनों का। ओके, यस, तो यही मैं कुछ क्लैरिटी देना चाहूँगा आपको कि ये एग्जैक्टली फ्रॉड स्कैम होता क्या है, और कौन सा फ्रॉड कौन से टीम को, कौन से कंपनी को फ्रॉड कहा जा सकता है, और कौन से मतलब प्लान को फ्रॉड नहीं कहा जा सकता है। ओके, यस, सो हाय ऑल, माय नेम इज प्रतीक देशमुख एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो गाइस, आप समझिए कि एक कंपनी है जो प्रोडक्ट सर्विस बना रही है, बेच रही है। ओके, और एक होता है एम्प्लॉयज़ या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें, जो मतलब प्रोडक्ट सर्विस कंज्यूम कर रहे हैं, और उनको अगर अच्छा लगे या नहीं भी लगे तो फिर भी वो मतलब आगे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। ओके, और उसमें और लोग ऐड हो रहे हैं। ओके, तो ये दो है, एक है कंपनी जो प्रोडक्ट सर्विस बना रही है, और एक है डिस्ट्रीब्यूटर्स, एम्प्लॉयज़, जो मतलब प्रोडक्ट सर्विस को मतलब खुद यूज़ कर रहे हैं और आगे बेच भी रहे हैं। ओके, तो फ्रॉड स्कैम कैसे होगा आप समझिए, सिंपल सी बात है। ओके, अगर कंपनी जो है वो अगर प्रोडक्ट ही, अगर उनका कोर्स जो है या फिर सर्विस जो भी है वो अगर मतलब प्रॉब्लम एकदम सही नहीं बना रही है, ओके, मतलब एकदम बोगस क्वालिटी का बना रही है, एकदम मतलब बैड क्वालिटी का बना रही है, कुछ वैल्यूएबल नहीं बना रही है, तो और आगे एम्प्लॉयज़ मतलब भले ही वो सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा हो, लेकिन अगर कंपनी ही स्टार्टिंग में ही अगर गलत काम कर रही है तो इट विल बी कॉल्ड एज फ्रॉड स्कैम। ओके, सेकेंड, अगर कंपनी अच्छी है, कंपनी का प्रोडक्ट सर्विस अच्छा है, लेकिन जो सामने एम्प्लॉय है, ओके, वो अगर आगे मतलब किसी को फंसाने के लिए, किसी को ज्वाइन कराने के लिए, ओके, अगर गलत काम कर रहा है कि नहीं इतना आईडी बना लो, इतना पैसा भर दो और एक आईडी बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, राइट, आपका इतना इनकम होगा, आपको लाखों कमाओगे पर डे में। ओके, आपका 2 महीने में इनकम चालू हो जाएगा, आपका सैलरी मिलेगा पर मंथ। अगर ये गलत काम कर रहा है एम्प्लॉय, देन दैट इज कंप्लीटली अगेन अ फ्रॉड स्कैम। ओके, तो ये है। और थर्ड की बात करें तो अगर कंपनी भी गलत प्रोडक्ट बना रही है और मतलब एम्प्लॉय भी गलत काम कर रहे हैं, राइट, तो दोनों तो फ्रॉड स्कैम है ही, उसमें नो डाउट इन दैट। ओके, लेकिन अगर कंपनी गलत काम कर रही है और मतलब एम्प्लॉय जो है वो अच्छे से काम कर रहा है, स्टिल इट विल बी कॉल्ड एज अ फ्रॉड स्कैम। ओके, तो अगर फ्रॉड स्कैम ना हो, इसका बस एक ही ऑप्शन होता है कि कंपनी जो है अच्छे से प्रोडक्ट सर्विस अपना दे, और जो एम्प्लॉय डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी अच्छे से सीरियसली अपना काम करे, एथिकली। ओके, तो ही वही केस में प्रॉपर मतलब एथिकल काम होता है मार्केट में, मतलब गुडविल जो बना रहता है कि हाँ भाई कंपनी भी अच्छी है, इसमें लोग भी अच्छे हैं, देन वी कैन जॉइन इट एंड वी कैन ग्रो इन दिस बिजनेस, हम इससे इनकम भी कर सकते हैं। ओके, तो आप समझिए कि अगर कोई कंपनी है जो अच्छा प्रोडक्ट सर्विस दे रही है, लेकिन जो एम्प्लॉय डिस्ट्रीब्यूटर है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, वो फ्रॉड स्कैम कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ओके, लोगों को प्रॉपर नॉलेज दे नहीं दे रहे हैं, तो इसमें और फ्रॉड स्कैम हो रहा है मार्केट में। तो पब्लिक को लगता है कि कंपनी ही फ्रॉड है, ओके, पूरा कंपनी ही इसमें मिला हुआ है, राइट, लेकिन कंपनी का तो कोई गलती नहीं है, कंपनी लीगली भी सही है, कंपनी का प्लान भी सही है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, सर्विस भी अच्छा है, ये बहुत लोग जानते भी है। तो इसमें कंपनी को ब्लेम करना सही नहीं होता है। ओके, आप अगर जो डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास आया है उसको ब्लेम करो, उसको मतलब उसके ऊपर एक्सपोज करो उसको, दैट इज फाइन। ओके, उसको एक्सपोज करना ही चाहिए पहली बात तो। ओके, गजब बेइज्जती है। तो दैट इज फाइन, लेकिन अगर कंपनी का नाम सोचो कि नहीं कंपनी फ्रॉड स्कैम कर रही है, दैट इज नॉट प्रॉपर। ओके, कंपनी आई है मतलब आपके कंट्री में आई है, आपका कुछ मतलब बड़ा बिजनेस लेके आई है, ओके, आपके पास, और आपको ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी दे रही है। ओके, तो उसमें कंपनी का कोई गलती नहीं है, कंपनी आपके भले का ही सोच रही है। लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो अगर अच्छे से काम नहीं कर रहे, लीगली काम नहीं कर रहे, एथिकली काम नहीं कर रहे हैं, देन इट्स कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉल्ट। ओके, तो ये गलत काम आपको मतलब आप रोक सकते हो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जो एम्प्लॉयज है, उनको एक्सपोज करो तो। ओके, ये नहीं कि किसी ने फ्रॉड स्कैम कर दिया, कोई गलत काम कर रहा है तो कंपनी को ही ब्लेम करने लग जाओ। ओके, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो आई थिंक यही काम मुझे लग रहा है बड़ा बिजनेस में हो रहा है, जो विवेक बिंद्रा जी का जो कोर्स है, जो पर्सनली मुझे लग रहा है कि हाँ मतलब उनका जो सिस्टम है
उन्होंने मतलब थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया भी है पहले पुराने वीडियोस में भी और नए उसके कमेंट में भी, राइट, कि सिस्टम जो है, ये प्लान जो है, ये पूरा एथिकल है, ओके, पूरा लीगल है, ये पूरा मतलब एफिलिएट मार्केटिंग पर चलता है ये, ओके। जो मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स इसके अंदर है, जो ज्वाइन हुए हैं इसमें अंदर, उनको वैल्यू नहीं मिल रहा है और मतलब वो कर नहीं पा रहे हैं, दैट इज मतलब उनका मतलब कुछ हद तक प्रॉब्लम उनका है, ओके। तो इस केस में वी कैन ऑप्टिमाइज द बोथ थिंग्स कि हाँ भाई डिस्ट्रीब्यूटर को मतलब प्रॉपर नॉलेज मिले, प्रॉपर गाइडेंस मिले, हैंड होल्डिंग भी मिले, और रिफंड पॉलिसी ऑल्सो वी कैन इम्प्लीमेंट। अगर वैसा कुछ कर पाए देन आई थिंक संदीप महेश्वरी जी को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा उनसे, ओके। तो वो भी मतलब समझ जाएंगे कि हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत कमियां थी सिस्टम में जो मतलब ये बड़ा बिजनेस प्रॉब्लम जो है सिस्टम ने सॉल्व कर दी है, ओके। तो इस तरीके से आई थिंक ये मतलब फ्यूचर में अगर इसके सॉल्व हो तो अच्छा होगा, राइट। जैसे हम जानते हैं कि हाँ भाई संदीप महेश्वरी जी भी और मतलब इंडिया के लिए मतलब कितने मतलब सब लोग मानते हैं उनको, कितना वीडियो फॉलो करते हैं, कितना लोग सीखे हैं उनसे, और इवन विवेक बिंद्रा जी भी है, राइट। कितना मतलब नॉलेज दिया है उन्होंने, कितना कंटेंट उन्होंने अच्छा दिया है आज तक, ओके, कंट्री को, और कितना एम्प्लॉयमेंट भी कंट्री को दिया उन्होंने, राइट। तो दोनों ही अपने मतलब अपने अपने फील्ड में मतलब लीजेंड्स है, दोनों ही मतलब अपने जो उन्होंने स्टैंड लिया है मतलब दे आर प्रॉपर आई थिंक, राइट। सो लेट्स सी आगे क्या होता है, अपने को देखने मिलेगा ही वो, राइट। और उम्मीद है दोनों के बीच में जो मतलब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए एंड दे कंटिन्यू एज यूजुअल, ओके, यस, एज बिफोर। सो गाइस, और एक आपको बात करना चाहूँगा मैं कि बहुत बार ये होता है कि जैसे मैं बिजनेस करता हूँ, आप सब जानते हो कि मैं फॉर एवर लिविंग बिजनेस जो कंपनी है, ओके, जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है उसके मैं बिजनेस करता हूँ, ओके। तो उसमें भी बहुत बार ये होता है कि मतलब कंपनी जो है अपना प्रॉपर प्लान लेके आई है, लीगल प्लान लेके आई है, मतलब 45+ ईयर से वर्ल्ड में है और 23 साल से इंडिया में है, ओके। उसका प्रोडक्ट भी बेस्ट है, मैंने खुद यूज़ किया, हमारी टीम में बहुत सारे टीम लोगों ने यूज़ किए हैं इंडिया में, राइट। लाखों करोड़ में लोग यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट उसका। तो कंपनी अपने सारे तरीके से सही है कि प्लान भी अच्छा है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, उसका सर्विस भी अच्छा है, ओके, और इवन कस्टमर सपोर्ट भी उसका अच्छा है, इवन रिफंड पॉलिसी भी उसका अच्छा है, ओके। लेकिन बात आती है डिस्ट्रीब्यूटर्स की, ओके। ये डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं, बहुत सारी टीम जो होती है आज के डेट में अभी भी फ्रॉड स्कैम कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपका सैलरी आएगा, आपको इतना इनकम आएगा, आप लाखों कमाओगे, ओके, आपको 2C करना ज़बरदस्ती है, वो सब है, राइट। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स की गलती है पूरा, ओके, उनके टीम की गलती है, ओके। इसमें कंपनी कैन नॉट बी ब्लेम्ड, ओके। तो ये होता है प्रॉब्लम नेटवर्क मार्केटिंग में भी। कंपनी वैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एमवे है, ओके, मोदी केयर है, राइट, हर्बल लाइफ है, फॉर लिविंग है, कंपनी प्रॉपर अपना प्लान लेके इंडिया में आई है, ओके। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ाने का सोच के आई है, ओके, और अच्छा मतलब उन्होंने बिजनेस किया भी है इंडिया में। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो लोग आपसे मिलने आते हैं बिजनेस प्लान लेके, ओके, अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे, एथिकली काम नहीं करते हैं, देन कंपनी का भी नाम खराब होता है, एंड देन नेटवर्क मार्केटिंग का नाम खराब होता है इंडस्ट्री में, ओके, पूरे इंडिया में, कंट्री में बिजनेस नाम खराब होता है, ओके। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो ये नहीं होना चाहिए, ओके। आपको इससे बचने का तरीका एक ही है, ओके, भले कोई भी बिजनेस हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो या बड़ा बिजनेस हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी बिजनेस हो, ओके, बचने का एक ही तरीका है, वो है आप कान और आंखें खोल के, पूरा दिमाग खोल के प्रॉपर रिसर्च कीजिए पहले, ओके। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो बने होते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बना चुके होते हैं, बहुत सारे रिव्यूज आपको मिलते हैं, कमेंट्स आपको मिलते हैं, ओके। कोरा है, गूगल है, ओके, फेसबुक पर भी बहुत सारे ग्रुप्स बने होते हैं, उस पर आप पूछ सकते हो, आपको देख सकते हो कि हाँ भाई किसने क्या बिजनेस ज्वाइन किया, उसको रिस्पॉन्स क्या मिला, ओके। प्रॉपर आप रिसर्च कीजिए, रिसर्च करने के बाद आपको मतलब लगे कि हाँ भाई बिजनेस अच्छा है, मैं कर सकता हूँ, आप क्लैरिटी लीजिए पहले। आपको जो बिजनेस प्लान लेके आया है उससे क्लैरिटी लीजिए कि हाँ भाई बड़ा बिजनेस मुझे करना क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, क्या आपको सीखने मिलेगा, मेरा अर्निंग कैसे होगा, ओके। नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे कितना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, कितना इनकम स्पेंड करना पड़ेगा, मेरा कितना अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा, कितना मुझे इनकम होगा, क्या सीखने मिलेगा। आपको अगर ये 4 चीज़ें अच्छी लगती है कि हाँ भाई सब ठीक लग रहा है मुझे, देन यू कैन थिंक कि हाँ भाई मतलब ये फ्रॉड स्कैम नहीं हो रहा है, ये लोग अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, टीम अच्छी है, ओके, मुझे सीखने बाद कुछ मिलेगा, अर्निंग भी मेरा होगा प्रॉपर, ओके, मुझे पेशेंस रखूंगा तो अर्निंग होगा मेरा, ओवरनाइट इनकम नहीं होगा, ओके। ये आपको जब क्लैरिटी मिलेगी देन यू विल गेट टू नो कि हाँ भाई ये कंपनी प्रॉपर है, बिजनेस भी अच्छा है, लोग भी अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं हो, आपका जो लेके आए बिजनेस वो क्लैरिटी आपको नहीं दे रहा है कि ये नहीं होगा, वो होगा, या फिर आपको अर्निंग होगी प्रॉपर, जो आपको लग रहा है कि यहाँ ऑनलाइन किसी ने और लिखा है और जो बताने आ रहा है उससे कुछ और बता रहा है वो, राइट, देन यू बेटर बी अवेयर ऑफ सच पीपल, बेटर बी अवेयर ऑफ सच टीम्स, ओके। वो टीम से आप बच के रहिए एंड देन ज्वाइन और रिसर्च कीजिए। आपको अगर कंपनी अच्छा लगा है देन गो फॉर बेटर टीम, ओके। जो टीम एथिकली काम कर रही है, जो टीम प्रॉपर लीगली कंपनी का पॉलिसी लेके फॉलो कर रही है वो, ओके, भले वो कौन सा ही बिजनेस हो, यस। तो इस तरीके से आप लाइफ में फ्रॉड स्कैम से बच सकते हो, ओके। भले ही वो इवन फोन कॉल वाला OTP वाला फ्रॉड स्कैम हो या फिर बड़ा बिजनेस या फिर कोई आपको लगे कि हाँ भाई फ्रॉड स्कैम है वो, ओके, उससे आप बच सकते हो, यस। तो गाइस उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा कि ये जो मतलब मार्केट में डिस्कशन हो रहा है अभी कि संदीप महेश्वरी सही है या फिर विवेक बिंद्रा जी सही है, ओके।
तो दोनों में से जो रिजल्ट आएगा वो तो हम लोग को देखने मिलेगा ही आगे, और फॉर श्योर दोनों के बीच में आई थिंक मुझे लग रहा है कि एज यूजुअल जो है अंडरस्टैंडिंग होगी आगे चल के, जो एक दूसरे को समझ जाएंगे। बाकी ऑडियंस के लिए मेरा ये मैसेज है कि जो कंपनी होती है जो बिजनेस कर रही है प्रॉपर, वो कंपनी को देखिए और आप डिस्ट्रीब्यूटर को देखिए, दोनों में कंपेयर कीजिए कि कौन सही है कौन गलत है, और अगर कंपनी अच्छी है तो देन डोंट ब्लेम कंपनीज, ओके। और बहुत बार ये देखा है कि MLM के रोस्ट बनते हैं, राइट। तो गाइस रोस्ट बनाना ठीक है, मतलब जो यूट्यूबर्स है वो तो अर्निंग करते हैं उसमें, ओके। तो उनको लगता है कि हाँ MLM पर रोस्ट बनाएगा तो मतलब बहुत सारा व्यूज़ आएगा, और मतलब कॉमेडी बनाएंगे थोड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब थोड़ा ह्यूमर डालेंगे उसमें, और उसमें थोड़ी बहुत गालियाँ देंगे तो लोग देखेंगे, बहुत सारे लोग देखेंगे, उनको मज़ा आएगा और मतलब व्यूज़ बढ़ेगा और अर्निंग होगी यूट्यूब से। तो ठीक है, मतलब हर एक का तरीका होता है अर्न करने का, ओके। लेकिन इतना अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी जो नेटवर्क मार्केटिंग है, वो MLM है, ओके, वो अपॉर्चुनिटी का अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हो, अगर अपॉर्चुनिटी को आप मतलब पूरा डिस्ट्रॉय ही कर रहे हो, जो मतलब आप समझ सकते हो कि भाई इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, ओके। जैसे ही अपना इंडिया का जो बात कर रहे हैं, जो एज है, वर्किंग एज है, वो अभी पीक पे जा रहा है, और मतलब जॉब जो है वो लिमिटेड ही है। रिसेशन कितना बार आया है, कोरोना में कितने लोग के जॉब गए हैं, राइट। तो जॉब की कमी ऑलरेडी है, और अगर उसके बाद अगर कोई कंपनी आपको एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन दे रही है, अर्निंग का ऑप्शन दे रही है, तो वो मतलब एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, ओके। इंडियंस के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ओके। और अगर आप ऐसे ही मतलब MLM का रोज करते बैठोगे, ओके, तो लोग नेटवर्क मार्केटिंग से दूर भागेंगे, और मतलब उनके लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी तो आएगा ही नहीं, लेकिन इंडिया भी पीछे रहेगा ऐसे करके, राइट। यस, आपको समझ में आया ही होगा कि क्या फ्रॉड स्कैम होता है और क्या फ्रॉड स्कैम नहीं होता है, कंपनी किस हद तक सही होती है, और मतलब किस हद तक मतलब डिस्ट्रीब्यूटर सही होते हैं या गलत होते हैं। यस, और इन केस आपको बिजनेस ज्वाइन करना हो मेरे साथ, मेरी टीम के साथ, तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। माय नंबर इज 9773637970। और इन केस आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।